अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये जो मैंने थंबनेल बनाया है जिस पर लिखा हुआ है तुम्हारे ऐसे असलाफ़ पर लानत, ये मैंने थंबनेल क्यों बनाया है? ये मैंने थंबनेल इसलिए बनाया है कि मेरे सामने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुखालिफिन की। तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा समर अब्बास अतारी साहब की, जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को वो गंदी गालियाँ दी हैं जो कि एक गली का गुंडा मवाली भी ना दे। और वो गालियाँ आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आलम दीन ऐसे थोड़ी ना होते हैं। और दूसरे हैं सुलेमान मिसबाही हाफिज़हुल्लाह ताला। उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुबान जो सी है ना वो गंदी की है। और फिर कहा है कि मैं सोचता था कि कभी ऐसा भी होगा कि हमारे असलाफ़ को कोई बुरा भला कहेगा, कोई बगदादी को बुरा भला कहेगा, कोई फ़लाने को बुरा भला कहेगा। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनके तमाम एतराज़ात का जवाब दिया है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं तीनों के ना पहले पहले दोनों के एतराज़ात सुनाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब सुनाऊँगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप ये समर अत्तारी का बयान देखें जो इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में जो कुछ भी बोला है, ये देखें। फरहान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा होने का है। और उसका जवाब नहीं हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। अब मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगता है मैनो, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। लेकिन ये बकबक नहीं करनी चाहिए। और हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये समर अतारी किस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर गंदी ज़ुबान यूज़ कर रहा था। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, क्या आप अपने दीन ईमान से बता सकते हैं कि कोई आलिम दीन ऐसा हो सकता है जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे? क्या दाढ़ी रख कर ये हमें बनता है हमारा कि हम इतनी गंदी गंदी गालियाँ दें? मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो आलिम दीन होता है ना, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपना अखलाक इस तरह से करे कि लोग इससे मुतासिर हों, ना कि अपना अखलाक इस तरह से करे कि गालियाँ दे रहा लोगों को और लोग इस पर हंसी मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ये थे जी समर अत्तारी साहब। अब आते हैं सुलेमान मिसबाही हाफिज़हुल्लाह ताला की तरफ। तो ये देखें इन्होंने क्या बयान दिया है, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को क्या कहा है, तो ये देखें। अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे तो मैं अक्सर सोचा करता था यार कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बुस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आज़म को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो फिर जेलों में कुछ लोगों ने बता दिया कैसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आज़म के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई नहीं, या जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई नहीं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने समर अत्तारी को भी सुना, सुलेमान मिसबाही को भी सुना। अब हम आते हैं इनके जवाब की तरफ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इन दोनों का जवाब किस तरीके से दिया है और कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये देखें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो, ये देखें। असलाफ वो हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो हैं जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो हैं जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। तो भाई जो लोग रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेंगे तो अल्लाह ताला ने तो बदला लेना है। इन्होंने अपने असलाफ के साथ गद्दारी की है। हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों के लिए कोई इज्जत नहीं है। फिर गद्दारों के लिए सैयदना उमर की तलवार है और इंजीनियर साहब की जुबान है। अल्लाह का शुक्र करो कि हजरत उमर नहीं है, वरना कमरे उखड़वाते हैं तुम्हारे बुजुर्गों की, जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की। 1200 साल में इन्होंने जितनी इज्जत अवेल की थी ना, 12 साल के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी मट्टी पलीत करके रख दी है। कितनी बड़ी बला इनके ऊपर छोड़ दी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जो बरेलवी अवाम है ना। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि इनकी किताबों में उल्ट पुल्ट बातें लिखी हुई हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। इन्हीं की किताबों में ज़ैद की बीवी का जौन सा है
وہ ساری جھوٹی کہانی لکھی ہوئی ہے، اور انہی کی کتابوں میں شاباشی والا ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں۔ انہی کی کتابوں میں بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک دیندار بندہ نہ بھی ہو نا، جس نے کبھی نماز نہ بھی پڑھی ہو، وہ یہی کہے گا کہ ان کی یہ باتیں بہت زیادہ غلط ہے، اتنی زیادہ غلط ہے کہ ان کا جو انسان فرقہ ہی تباہ ہو جائے، اتنی غلط باتیں ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، مقصد یہ تھا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بریلوی کیا کرتے ہیں اور مسلم کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ جو بریلوی فرقہ ہے، دیوبندی فرقہ ہے، اور جتنے بھی فرقے ہیں نا، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے آپ کو اپنے فرقے کی دعوت دینی ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے نا، اس نے آپ کو اپنے فرقے کی دعوت نہیں دینی، اس نے آپ کو قرآن اور حدیث کی دعوت دینی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ نا، زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ہمارے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا مینول کیا رکھا ہے۔ جیسے کوئی مشین لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں نا، اس کی ایک مینول بک ہوتی ہے، تو ہمارا مینول اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان نے معاملات کیسے کرنے ہیں، انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا کیسے ہے، انسان نے اپنی پوری لائف جو سی ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کیسے ایڈ کرنا ہے، انسان نے 5 وقت کی نماز کیسے قائم کرنی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو سی ہیں نا، تبھی آپ کو پتہ لگیں گی جب آپ اپنی ایکویژن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھیں گے، مین کے طور پہ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھیں گے۔ اور وہ آپ کب رکھیں گے؟ جب آپ کو قرآن مجید کا تعارف ہوگا، حدیث کا تعارف ہوگا کہ ہمارا اللہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کا مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس کی مرضی کے بغیر ہوتا ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے۔ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام مشکلات کا حل نکال دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں، اور کس طریقے سے کریں؟ اس کی عبادت کر کے کریں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے، اور پھر ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔